देखो हम शुरू से फिर से मैथ स्टार्ट कर दिया वास्तविक संख्या से। जितना भी चैप्टर है सबको एक बार एनालिसिस करवा देंगे, उसके बाद फिर ये वो एक ही को मतलब पढ़ाएंगे जिसमें जो भी 1 घंटा लगेगा पूरे चैप्टर को एक ही बार में बता देंगे। ऊपर से हम सिर्फ रिवीजन करवाते हैं जो तुमको परीक्षा की दृष्टि से है, जो कहने का मतलब जो इसमें एग्जाम से रिलेटेड आएगा उसी के बारे में बताएगा। ना यहाँ पर तुमको थ्योरी बताया जाएगा, ना यहाँ पर तुमको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में थ्योरी आता है तो ट्यूशन में आपको थ्योरी बता दिया जाएगा, पर यहाँ पर नहीं कि आपको सीध करके सब चीज़ बताया। देखिए वास्तविक संख्या हम लोग बहुत पहले ही पढ़े, बहुत वास्तविक संख्या बहुत पहले पढ़ लिए थे, लेकिन इसमें से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है उसको हम आज करवा देंगे, ताकि आप इसको एक बार समझ जाइएगा तो फिर धीरे धीरे आपको ध्यान आता रहेगा। और एक वो आएगा जो मास्टर वीडियो कहलाएगा, जो आपको करीब 1 घंटा का क्लास रहेगा, जिसमें पूरे चैप्टर 10th में जितना भी चैप्टर है सबका एक ही बार में सबको एनालिसिस करवा देंगे, ताकि तुम लोग को एग्जाम के टाइम में जाते जाते आपसे एक भी क्वेश्चन में छूट पाए। अब हम थोड़ा इसमें तो जो भी होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम निकाल के बता देते हैं। बताइए वास्तविक संख्या किसको कहता है, जो पहले बताइए, कोई बता सकता है? किसी को आइडिया है? हाँ बताइए। परिमेय और अपरिमेय दोनों। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से कौन सी संख्या का निर्माण होता है? वास्तविक संख्या। तो बताइए वास्तविक संख्या पढ़ने के लिए हमको पहले कौन संख्या पढ़नी होगी? परिमेय संख्या ना, क्योंकि वास्तविक संख्या किसका मिश्रण होता है? परिमेय और अपरिमेय का। तो हमको वास्तविक संख्या पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ना होगा? परिमेय और अपरिमेय। थोड़ा सा उसको हम चर्चा कर लेते हैं। परिमेय किसको कहते हैं? परिमेय की संख्या किसको कहा जाता है? रेशनल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो P बटा Q के रूप में। रेशनल नंबर जो P बटा Q के रूप में रहता है, जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 ना होना चाहिए। Q इक्वल टू नॉट 0 मेरी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए आप सिद्ध कीजिएगा ना तो उसमें एक और फैक्ट लिखना पड़ेगा। P तथा Q अभाज्य गुणनखंड नहीं है। P तथा Q अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये भी लिखना पड़ेगा। अभाज्य संख्या या तो ऋण संख्या आप तो पहले से ही जानते हैं कि वैसी संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी और संख्या से ना करता है उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य या ऋण संख्या। कहने का मतलब जो P बटा Q के रूप में रहेगा और नीचे 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बताइए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर यानी कि अंश बोलते हैं, नीचे वाला क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर यानी हर ना बोलते हैं। इसी को तो हम लोग भिन्न ना बोलते हैं। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर। देखिए आपको क्वेश्चन आगे जाएगा कहाँ पढ़े? द्विघात समीकरण पढ़िएगा ना तो भिन्न का थोड़ा मैंने चर्चा किया तो थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्या नंबर्स ना पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दिए चर्चा के लिए। आप देखिए कोई लिख देता है 7 बटा 0, तो बताइए ये परिमेय संख्या होगा? क्योंकि इसका वैल्यू ही अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है जानते हैं? अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। कहने का मतलब कोई भी संख्या के नीचे अगर 0 रहेगा उसका आंसर क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। जैसे कि आप लोग tan 60 और cos 60 का फार्मूला याद करते हैं तो उसमें कभी आता है आपको अपरिभाषित? 0 या 90 के बीच में अपरिभाषित कभी आया है? अपरिभाषित। ये tan 90 का वैल्यू अपरिभाषित होता है, देख लीजिए। तो अपरिभाषित का मतलब क्या है? नीचे 0 हो गया होगा। अब देखिए कैसे 0 होगा, काहे देखिए tan 90 का वैल्यू कितना होता है खुद ही बताइएगा। सॉरी sin 90 का वैल्यू कितना होता है? sin 90 का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। cos 90 का कितना होता है? तो बताओ जब हम लोग tan थीटा निकालते हैं तो sin बटा cos ना होता है जी, sin बटा cos। तो बताओ 1 बटा 0 आया कि नहीं आया? अब बताओ ये अनडिफाइंड होगा कि नहीं होगा? तो आज हम ट्रायगोनोमेट्री का जब वीडियो बनाएंगे ना तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह से बता देंगे कि साइन का वैल्यू कितना है, कैसे याद करना है, जितना भी फार्मूला है त्रिकोणमिति में सबको हम खाली एक बार खाली उसका फार्मूला का वीडियो बना देंगे ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी हो। बताइए कि त्रिकोणमिति में जिसको फार्मूला याद रहेगा वो सीध नहीं कर पाएगा, जिसका जड़ उसका क्या फार्मूला है। अब कोई भी त्रिकोणमिति है उसमें क्या कैलकुलेशन कितना बड़ा रहता है? अरे जोड़ घटाव तो रहबे करता है। सबसे बड़ा चीज उसमें क्या है? फार्मूला। बस उसको फार्मूला को एक बार रट लीजिएगा, बस खत्म हो जाएगा। तो बताइए नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड होगा कि नहीं होगा? अपरिभाषित होगा ना जी। चलिए आप देखते हैं यहाँ से कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होने के लिए हमको क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और किस रूप में होना चाहिए? P बटा Q के रूप में। एक चीज और फॉलो करना पड़ेगा कि P तथा Q अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। P तथा Q अभाज्य गुणनखंड ये कब फॉलो होता है? जब आप परिमेय संख्या की सिद्ध कीजिए कि √3 का परिमेय संख्या, तब ये फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट इसके बाद हम बताएंगे। उसके बाद अपरिमेय संख्या सिंपल है। अपरिमेय संख्या सिंपल है कि नहीं? इरेशनल नंबर ना है। इरेशनल नंबर बहुत सिंपल है।
कहने का मतलब जो रूट के अंदर रहेगा उसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलता, वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। सिंपल हुआ कि नहीं हुआ? कहने का मतलब अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जो वर्गमूल के अंदर हो। किसके अंदर हो? वर्गमूल के अंदर हो, उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे क्या, आप बताइए। हम यहाँ से 5 लिख सकते हैं, 5 का वर्गमूल निकलता है, लेकिन देखिए रूट 4 लिख देंगे तो इसका वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता? बताओ तो ये परिमेय संख्या होगा? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन अपरिमेय संख्या होगा नहीं। तो बस यही ध्यान देना कि जो रूट के अंदर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? परिमेय। सॉरी, रूट के अंदर रहेगा उसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलेगा तो क्या कहलाएगा? अपरिमेय। और जो p बटा q के रूप में रहेगा वो क्या कहलाएगा? परिमेय। चलो ये तो खत्म हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए एक चीज आपको यहाँ से और देखना पड़ जाएगा कि आपको यहाँ से एक HCF निकालने के लिए रहता है, हाई कॉमन फैक्टर, जो इक्वल विभाजन देता है। तो बताइए कोई बड़ा चीज है? कहने का मतलब दो धनात्मक संख्याओं को बीच में HCF निकालना, वही तो इक्वल विभाजन परिमेय का। अब उसका कुछ कंडीशन होता है, कुछ शर्तें होती है जिसको हम लोग फॉलो कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन में चलते हैं। देखिए चरण फर्स्ट जो शर्तें इसका, जो सबसे पहले क्या होना चाहिए? हम पहले तो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। देखिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा ना कि किताबी से एग्जाम्पल ले। देखिए समझिए ऐसा कि आपको किसी तरह ट्यूशन देते तो छूट जाएगा एग्जाम में, नहीं ना। तो कहने का मतलब आदमी क्या करता है, किताब से बना लिया और कभी कभी दिमाग उसको एग्जाम में जाता था, देखता है बैठने से पहले विद्यार्थी का आधा दिमाग तो खत्म हो जाता है किस्टारे देख करके। ये हकीकत है। जब एग्जाम हॉल में जाइएगा ना, जितना कॉन्फिडेंस अभी आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर है क्लास में, लेकिन इतना अगर कॉन्फिडेंस आपको परीक्षा हॉल में रहता था, कोई भी विद्यार्थी फेल होकर नहीं आता। काफी आधा दिमाग तो उसको क्वेश्चन देख ही गए हो जाता है। और लड़का में क्या होता है, हड़बड़ाहट बहुत ज्यादा चीज होती है। देखता है क्वेश्चन को तुरंत, तो हमको तो ये नहीं करता। एक क्वेश्चन नहीं देखेगा, पूरे क्वेश्चन को देख लेगा कि आपको कौन कौन आता है कि नहीं आता। आधा दिमाग तो उसी में पड़ जाता है। देखिए जाइएगा ना पहले एग्जाम में, तो पहले दिमाग को एकदम फ्रेश रखिए। कहने का मतलब इतना प्रेशर डाले दिमाग पर कि आधा मतलब दिमाग ऐसे ही चल जाए, तो आप लोग फेल होके आइएगा। चले जाइएगा। आपको देखिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। 143 लेते हैं हम, कितना ले लें? 289। ये दोनों के बीच में क्या निकालना है? HCF। HCF का मतलब समझते हैं ना जी? मासा होता है, महत्तम समापवर्तक। समझ में आता है ना? ये बखूबी तो आप लोग जानते होंगे, बचपन में तो पढ़ना हुआ HCF। चौथा पांचवा में कितना HCF निकाल के धर दिए होंगे। देखिए इसमें कंडीशन क्या होता है, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न में, दो धनात्मक संख्या क्या क्या लिए? A और B। लेकिन ये कंडीशन यहाँ से यही समझो, A बड़ा होना चाहिए किससे? B से। A ग्रेटर देन B का मतलब क्या होता है? A बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? B से। कहने का मतलब कि जिधर का मुंह खुला रहेगा उधर क्या कहलाएगा? बड़ा होगा। और देखिए इसी में बीच में दे देता है इस तरह से, तो बोलता है इसका मतलब क्या होता है? तो मतलब बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। नहीं समझ रहे हैं? आप भाग देते हैं, जैसे कि देखिए ऐसे देते भाग कभी कि 5 से भाग दे दिए 14 में, ऐसे भाग पड़ता है। ये तो दशमलव में चलाएगा ना, लेकिन मासा ऐसे निकाल पाते हैं हम लोग? कभी कभी नहीं निकालते। कहने का मतलब हमको A बड़ा होगा, किससे होना चाहिए? B से। बराबर भी हो गया तो कोई तरह का दिक्कत होगा? अरे ऐसे भागा ना दिया, 2 से 2 भागा पड़ता है कि नहीं पड़ता? अगर ये मैंने पूरा पूरा काट गया तब बस ऐसा कितना हो जाएगा? बताइए। 2 इधर वाला मासा होता है, बताएंगे इधर भाग हो जाएगा। यहाँ पर मासा इसका कितना हो जाएगा? 2। तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं। A किसको माने? A किसको मान ले हम लोग? जो बड़ा रहेगा उसी को A मान लेते हैं। A B किसको मान ले? 143। कोई विद्यार्थी A किसको मानता है? 143 को, B 284। हम दोनों तरीका बता देते हैं, बस आप ध्यान रखिएगा। दोनों में क्या अंतर होगा जो समझिए। यहाँ पर बड़ा कौन है? A बड़ा है कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे? A ग्रेटर देन B। लेकिन इसमें कौन बड़ा है जो बताइए? इसमें B बड़ा ना है, तो क्या लिखेंगे? B ग्रेटर देन A। लिख सकते हैं कि नहीं? तो दोनों में खासा अंतर नजर आ रहा है आपको? ये दोनों हम लिखे, दोनों में खासा अंतर है कि नहीं है? थोड़ा सा के लिए अंतर। इसमें बड़ा कौन है? A। इसमें बड़ा कौन है? B। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो दिमाग को हमेशा एकदम पहले तो एकदम दिमाग को फ्रेश करके बैठो क्लास में, ताकि हमको जो भी चीज बताए वो समझ में चला आए। तुम लोग को क्या कि यहाँ पे रहोगे, आधा दिमाग रहेगा कहीं और कि आज क्या क्या करना है नहीं करना है। जो सबसे पहले तो हम दोनों कंडीशन से लेके चलते हैं। कौन कंडीशन लेके चलते हैं? ये भी देख चलिए, ये भी देख चलिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें कंडीशन होता है कि जब तक आपको R बराबर 0, R किसको बोलते हैं हम लोग? शेषफल को जी, रिमाइंडर इसको ना बोला जाता है। जब तक आपका शेषफल 0 ना आएगा, जब तक HCF निकलता है, अपने बचपन में भी देखते हैं, जब तक काटते रहो जब तक ना कटे पूरा। जैसे ही कट जाएगा उसका भाजक जो होगा क्या कहलाएगा? मासा कहलाता है। चलिए इसको हम देखते हैं। हम ये भी कंडीशन चलते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो बताओ A से बड़ा पड़ेगा कि B से भागा पड़ेगा? जो बताओ छोटा से बड़ा में पड़ता है कि बड़ा से छोटा? छोटा से बड़ा में। तो बताइए इसमें छोटा कौन है? B से भागा किस में देंगे? A में। इधर वाला है जो क्या कहलाएगा? Q। नीचे आता है क्या कहलाता है? R। ये समझ में आया?
आप यहाँ से खुद समझो कि ए अब कौन बड़ा, ए की बी बड़ा, बी बड़ा कि ए बड़ा, जब बोलो ए बड़ा ना जी। जब ए बड़ा है तो आप खुद समझिए कि जब इसमें ए बड़ा है तो बताओ कि बड़ा से छोटा में भागा देते हैं कि छोटा से बड़ा में? छोटा से बड़ा में, छोटा से भाग बड़ा में दिया कि नहीं दिए? और जो इधर वाला था उसको हम लोग मान लिया क्यू, नीचे वाला क्या मान लिए आर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल। बीच वाला को क्या बोला जाता है? भाज। इसको क्या बोला जाता है? भाजक। इसको क्या बोला जाता है? शेषफल। लेकिन जब फार्मूला यहाँ से निकल जाता है, यही तो फार्मूला को ध्यान रखना, यानी कि भाज बराबर हम लोग मूला मिला जुला के बोले तो क्या हो जाएगा? भाज बराबर भाजा गुना भागफल प्लस शेषफल। ये समझ में आया? अब बताओ भाज के जगह पर कितना है? ए। भाज के जगह पर कितना है? भाजा के जगह पर कितना है? बी। अरे भाज के जगह पर कितना है? बी। भागफल के जगह पर कितना? क्यू। क्यू लिख दिए। शेषफल के जगह पर कितना ना कह सकते? ए बराबर बी क्यू प्लस, ए बराबर बी क्यू प्लस। आप कोई लिखेगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आता है किस पर आया? भाज बराबर भाजा गुना भागफल प्लस शेषफल पर ना आया। बताओ इसी से निकाले कि नहीं निकाले? चलो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतना तो कर दिए। कब जब ये शेप कहलाएगा? जब आर बराबर क्या होगा? जीरो। जैसे ही आर बराबर जीरो होगा तो उसका भाजक क्या? उसका भाजक। तो बताइए इसमें भाजक कौन है? इसमें भाजक कौन है? भाजक बी ना है, तो बी उसका क्या हो जाएगा? मासा। भाजक के लिए बी क्या हो जाएगा? मासा होगा कि नहीं होगा? अब हम लोग क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कर दिया हुआ 143 और 283। तो बताओ छोटा सा ना देंगे भागा, किसमें दे देंगे? बड़का में। बड़का में दे दिए कि नहीं दे दिए? अब ये चीज लिखने का जरूरत नहीं है, इसको बताओ इसमें हम कहीं अपने मन से लिखे हैं बस। तो आप लोग मान लिए ए बी, कोई का मन करता सी डी मानने के लिए सी डी भी मान लेगा। अरे कोई भी चीज फेमस रहता है तो उसको हम लोग मान लेते हैं ज़्यादा चीज, ये भी फेमस है कि नहीं है? और ज़्यादा आपको याद भी रहेगा। चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व कीजिए जल्दी। कितना मतलब रहेगा ये? 43 गुना कितना होता है? 86। ये नहीं लगेगा, एक ही मरतबे लग जाएगा। एक मरतबे लगा तो देखते घटाइए इसको 1 4, ये कितना हो जाएगा? 1 होगा कि नहीं होगा? आप यहाँ से आपको कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। क्या कंडीशन होगा? जो देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, क्या से? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, विभाजन परिमेयिका से। यूक्लिड विभाजन क्या कहता है कि तब तक उसका मासा नहीं निकलेगा जब तक शेषफल क्या आ जाएगा? जीरो। तो बता शेषफल जीरो आया है? अरे यहाँ से तो वही चीज में लिख सकते हैं। इसको मान ले ए, इसको मान ले बी, इसको क्यू, इसको आर, यही चीज में बताया है अभी। तो बताओ इसका शेषफल जीरो आया है? तो हम लोग इसको लिखने से अच्छा है कि यही वाला टर्म लिखे तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो क्या लिख सकते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस और अब बताओ ए के जगह पर कितना? 284। ए के जगह पर 284। बी के जगह पर कितना? 143। यहाँ पड़ी 1 और नीचे कितना? 143। अब बताओ यहाँ पर आर जीरो आया है? और तो क्या लिखेंगे? आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। चलो ये हो गया। जहाँ आर बराबर जीरो नहीं है तब तक फिर भागा देंगे। आप भागा किस में देंगे? निचला से ना, इससे भागा ना देंगे जी। किस में देंगे? 143 में। 143 में। तो 141 से भागा कितने में दे दीजिएगा? 143 में। 141 से भागा किस में दे देंगे? 143 में। चलिए फिर से भागा इसको दीजिएगा, एक मरतबे लगेगा 141। ये 2 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अभी विशेष फल जीरो आया है तो फिर से हमको ये कंडीशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। अब ये चीज लिखिए। अब यहाँ से लिख दीजिए 143 बराबर कितना हो जाएगा? 141 गुना 1 प्लस 2। नहीं लिख लिया था। अरे बड़ा वाला यही ना है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज ये है, भाजक ये है, भागफल ये है, शेषफल ये है। तो 143 बराबर क्या लिखेगा? 143 गुना 1 प्लस 2। अभी भी शेषफल जीरो आया है? नहीं ना जीरो आया है। तो अभी भी क्या लिखेंगे? आर इक्वल टू नॉट जीरो। चलो अब आगे चलते हैं। नीचे कितना है? 2 ना, यहाँ से हम लिख देते हैं। 2 से भागा कितना में दीजिएगा? 2 से भागा कितना में? 141 में। चलिए इसको देखिए 7 गुना का 14, 7 गुना का 14। अब भागा लग रहा तो नहीं लग रहा तो यहाँ पे क्या उतार देंगे? जीरो। अभी भी शेषफल जीरो आया है। फिर से कंडीशन फॉलो कीजिए। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, परिमेयिका से लिखिएगा। 141 बराबर क्या होता है? 2 गुना 70 प्लस 1, 2 गुना 70 प्लस 1। अभी भी जीरो आया है तो क्या लिख देंगे? आर इक्वल टू नॉट जीरो, आर इक्वल टू नॉट जीरो। चलिए अब नहीं आया तो फिर से एक बार देख लेते हैं। 1 से भागा कितना में देंगे? 2 में। कट जाएगा ये, जैसे ही कटा वहीं परिमाशा होगा। आप बताओ
क्या समझो, मासा ये वाला होगा कि मासा ये वाला होगा? इधर वाला एक। एक की दो, एक। क्योंकि भाजक हमको यही ना, देखो तो भाजक कौन वाला, यही वाला था जी। तो यहाँ पर भाजक कौन वाला है, इधर कोई समझ के मार देना ये वाला, हम जहाँ पर ही काटेगा उसका भाजक हो जाएगा ना मासा। चलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या लिख देख सकते हैं, 2 बराबर 1 गुना 2 प्लस 0, जहाँ r बराबर 0 होगा भाजक उसी का क्या कहलाएगा, मासा। तो भाजक यहाँ पर कितना है बताओ, भाजक यहाँ पर कितना है, एक ना, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, एक। मासा कितना हो जाएगा, एक। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दे देगा, जब भी 2 अभाज्य संख्या दे दे, या 3 अभाज्य संख्या दे दे, या 4 अभाज्य संख्या, मतलब ये नहीं कि कितना अभाज्य संख्या दिया हो, जब भी अभाज्य संख्या रहेगा ना टोटल, तो उसका मासा कितना मारेंगे हम लोग, 1 मारेंगे। कितना मारेंगे, अभाज्य संख्या किसको मारते हैं, जो एक था अपने आप के अलावा किसी और संख्या से नहीं करता। अब बताओ जैसे कि 13 और 15 का पूछ, सॉरी 13 और 17 का पूछ देगा, किसका हैसियत क्या होगा, तो आराम से मार पाएगा कि दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो बताओ इसका कितना होगा, एक। ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है तो आप यहाँ भागा देने में लगेगा तो टाइम मरेगा कि नहीं मरेगा, 1 सेकंड का काम है। जब भी आपको अभाज्य संख्या पता चले कितना मारिएगा, 1 मारिएगा। मार पाइएगा कि नहीं मार पाइएगा, ऑप्शन में आपको रहेगा, जैसे कि आपको यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन देता है, देखिए हम देकर बताते हैं, 7 दे देगा, 11 दे देगा और 37 दे देगा, इसका हैसियत कितना मारेगा जो बताइए तो पहले, एक। क्योंकि ये भी क्या है अभाज्य संख्या, ये भी क्या है अभाज्य संख्या, ये भी क्या है, बताओ इसका मासा कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम ना कह रहे हैं कि खाली अभाज्य संख्या में 1 आता है, बताओ ये अभाज्य संख्या था 284 नहीं ना, लेकिन ऐसा कहा गया कि जितने भी अभाज्य संख्या उसका अगर एचसीएफ निकाला जाता है उसका कितना आता है, 1 आता है। चलिए आप समझ में आ गया, कितना बड़ा अभाज्य संख्या दीजिएगा, बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। अब उसको तो आपको ऑब्जेक्टिव के अलावा ये सब थ्योरी में देगा, अरे एग्जामिनर इतना तो अथी नहीं होता कि आपको थ्योरी में दे देगा निकालने के लिए, क्योंकि उसको पता कि जो लड़का पढ़ा है उसको क्यों इसको दे दीजिए, और जो लड़का नहीं पता उसको लेके वही नहीं मार पाएगा, और चोरी कर लेगा परीक्षा में, बोले तो हम तो मार के चला है। लेकिन कॉन्फिडेंस, जब आप एक भी क्वेश्चन बताइएगा तो आपके अंदर क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता, कि अपने मन से हम कितना क्वेश्चन टच किए, एक क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन यहाँ से बनाते जाइए, आपको आने वाला समय में 100 के 100 आ जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बना ना जी, आपको कोऑर्डिनेट पढ़ा है वहाँ पर इसे देखिए 3 क्वेश्चन तो एकदम कन्फर्म है कि वहाँ से आएगा। त्रिकोणमिति का एक ही वीडियो बना है, देखिएगा अभी उसमें बहुत सारा चीज छूटा हुआ। त्रिकोणमिति से 17-18 नंबर का तो सिर्फ त्रिकोणमिति से पूछ जाता है, उसमें वो हाइट एंड डिस्टेंस आता है, तो हाइट एंड डिस्टेंस से तो 3 से 4 नंबर तो कंफर्म है, कोई रोक ही नहीं सकता 5 नंबर पे। तो वहाँ से 5 नंबर तो अभी छूटा हुआ हाइट एंड डिस्टेंस से, तो हाइट एंड डिस्टेंस तुमको काहे ले रोके हुए, ताकि यही बता देंगे तुम लोग भूल जाओ, इसलिए एग्जाम के टाइम पर जाओगे आराम से बनाकर चलाओगे। हाइट एंड डिस्टेंस कुछ बड़ा चीज़ है, फिगर बना लीजिए बन जाएगा आराम से। चलिए इसको बढ़ गया ना, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब मासा आप लोग निकाल लीजिएगा ना, आपके किताब में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ, उसको बना कर लाइएगा कि नहीं लाइएगा, लाइएगा ना जी। चलिए अब इसमें एक चीज़ और देता है रियल नंबर, हम रियल नंबर का छोटा छोटा बात पढ़ाते हैं, ऐसा ना कि हमको थ्योरी देना है, थ्योरी देंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोग हो जाइएगा, उसी में उलझ जाइएगा, इसलिए हम लोग ऊपर ऊपर चलते हैं। पहला चैप्टर खत्म हुआ कि नहीं हुआ, उसमें कुछ और भी पूछता कि 2 धनात्मक संख्या 3a + 1 3q + 3 इतना इतना के रूप का होता है कि नहीं होता, तो क्या करना, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल पर कर देंगे, और बराबर 1 मानेंगे, और बराबर 2 बराबर 3, कहने के मतलब 1 है तो 1 के रूप में लाएंगे, 3 है तो 3 के रूप में लाएंगे, 5 है तो 5 के रूप में लाएंगे, बस यही अंतर है। अगर कहिएगा तो वो हिसाब हम कभी अगल बता देंगे, वैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता। चलिए अब आगे आते हैं इसमें एचसीएफ निकालने के लिए। देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से नहीं, अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से नहीं, अब अभाज्य गुणनखंड से। कौन चीज से, अभाज्य गुणनखंड से। क्या चीज निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य गुणनखंड बड़े ध्यान से समझिए, दूसरा नंबर चैप्टर है, ये एनसीईआरटी से बनाइए या केसीसी से बनाइए, कोई झगड़ा नहीं है यहाँ से, आप एनसीईआरटी से बनाइए या केसीसी से, आप कोई भी किताब बनाइए, लड़का में वो ट्रेंड चल चुका है कि चलो केसीसी में पढ़ा जाएगा, आ जाएगा। अरे मान लीजिए कि हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसे नहीं टच करेगा, बस बनाने आना चाहिए का, उसमें रहता है उर्दू में दिया हुआ, समझे में नहीं आता है का, तो लड़का में एक तरह का ट्रेंड चल गया कि चल केसीसी में पढ़ लेगा, आ जाएगा। अरे कोई भी चीज़ पढ़ो ना यार, सबसे चलाएगा। चलिए यहाँ से हम 3 को क्वेश्चन लेते हैं, बना के दिखाइएगा। हम पहला यहाँ से क्वेश्चन ले रहे हैं 24, 36 और 48 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। हम बता ही देते हैं, ज्ञात करें।
HCF LCM कोई ऐसा भी होगा उसको HCF LCM भी समझ में नहीं आता, बता दो। LCM का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग लासा बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? मासा, जिसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। न्यूनतम संख्या जब भी बोलेगा लासा निकाल देंगे, महत्तम संख्या जब भी बोलेगा क्या निकाल देंगे? मासा निकाल देंगे। ये हम आगे ट्रिक्स में बता देंगे आप लोग को। देखिए इसको कौन विधि से, इसको भागा देकर बनाना, ऐसे मत बनाने लग जाएगा 24 36 48 ऐसे सब कोई बनाया बोड़ा में चल जाएगा नहीं। अभाज्य गुणनखंड बोला, अभाज्य गुणनखंड निकालना, निकालिएगा कि नहीं निकालिएगा? लेकिन कोई लड़का ऐसे भी निकाल देता है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में रहेगा ना तो ऐसे भी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में क्या कहेंगे? ऑप्शन में चाहिए जी कि बतावेगा कि आप कैसे बनाए इसको, जो पूछने आएगा बोड़वा वाला नहीं ना। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो निकाल जाइएगा। लेकिन देखिए अगर कहेंगे आपको दे देगा ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन तो वहाँ पर फंस जाइएगा। देखिए क्या करना, सबको पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है उसको, सबको क्या करना है जो बोले बताओ, गुणनखंड तोड़ना। सबको क्या करना है? गुणनखंड तोड़ना। तो बारी बारी से सबको गुणनखंड तोड़िए। पहले 24 को तोड़ दे। गुणनखंड तोड़ने के लिए आता है? अरे गुणनखंड करो, पहले 2 से लगाओ, अगर 3 से लगता है 3 से लगाओ, 4 से लगता है 4 से लगाओ, मतलब लगाते जाओ ना। ये गुणनखंड भी नहीं आता था, अब हम क्या करें? ये करने के लिए आता है, पहले 2 से भागा देते, कितना है? 12। 2 से भागा देते 6, 2 से भागा दिए तब यहाँ पर वो यही पूरे 3 आ जाएगा ना, 3। अब बताओ और कटेगा? बोले कोई 3 एक मरतबे कटेगा, एक तो सब में गुना होता है, एक को काला लिखेगा, लिख लो 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना आ जाएगा? 3 आया कि नहीं? यहाँ पे 2 के गो, यहाँ पे 2 के गो है, 3 गुना रे, यहाँ पर 3 के गो 1 गो। तो ये पहला वाला अपना हो गया। चलो दूसरा वाला देखते हैं, ये कितना? 18 9, उसके बाद 3 और 3, 2 गुना 3 गुना 3। चलो अब यहाँ से 48 को भी निकाल दे, गुणनखंड से निकाल दीजिएगा ना आप। 2 12 2 6 3। अब देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 यहाँ पर लिखे गो 4 गो। अब देखिए यहाँ पर LCM और CF यहाँ फंस जाइएगा। चलिए देखिएगा हम फंसने ही नहीं देंगे, बस आप ध्यान से समझते जाइए इसको बनाना कैसे। इतना तोड़, गुणनखंड तोड़ने आता है ना, गुणनखंड तोड़ने के बाद लड़का आप देखो फंसता कैसे, बोल देगा यहाँ से LCM। तब सबसे पहले हम लोग LCM निकाले। LCM का मतलब क्या आता है? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम का मतलब क्या आता है? न्यूनतम संख्या। तो देखो हम दोनों चीज बताएंगे। लघुत्तम संख्या में क्या होगा कि जिसमें मिलता है, कहने का मतलब कि तीनों में कौन कौन सी संख्या मिल रहा है पहले बताओ, तीनों में कौन कौन संख्या मिल रहा है? तो बताओ इसमें 2 भी मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है। लेकिन अब के को 2 मिल रहा है, के को 2 मिल रहा है, पहले बताओ। ये मत समझो, ये मत समझना। इसमें सबसे ज्यादा 2 किसमें आया ये बताओ, सबसे ज्यादा 2 किसमें आया? इसमें ना। तो 2 पर पावर कितना लिख दे? 4। उसके बाद सबसे ज्यादा 3 केरा में आया, इसी में ना आया जी। बस इसको गुना कर दीजिए, कितना आया गुना करके? गुना करने के लिए आता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना का 16, और 16 गुना 9, 16 में कितना होता है? 44, 144। कितना आ जाएगा इसका? 144, 144। LCM कितना आ जाएगा? 100। देखिए HCF कितना आसान है, HCF इससे भी ज्यादा आसान है। कहने का मतलब ये तीनों में कौन संख्या मिल रहा है जब बताओ, 2 तीनों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लेकिन आपको यहाँ से ध्यान रखना, इस पे देखिए, इसमें क्या गो 2 3 गो, इसमें 2 गो, इसमें 4 गो। तो कहने का मतलब 2 को 2 तो सब में है, सब में कॉमन है कि नहीं है? 2 को 2 इसमें भी है, 2 को 2 इसमें है, 3 को है तो 2 को तो होगा ना इसमें कॉमन जी। इसमें भी 2 को 2 कॉमन है कि नहीं? तो जो कॉमन रहेगा उसको निकाल लीजिए। तो के को 2 कॉमन है इसमें, जो बताइए कॉमन के को 2 है, 2 को 2 कॉमन है, तो 2 पे पावर कितना लिख दे? 2। उसके बाद देखिए 3 के कॉमन है, खाली इसी में ना कॉमन, इसमें 2 गो है, इसमें 1 गो है। तो बताइए क्यों ना कॉमन होगा? ऐसे मत 2 लिख देना, तो कॉमन यहाँ से क्या हुआ? 1 गो। गुना कीजिए 2 के बाद कितना? 4, 4 3 12। इसका LCM कितना आ जाएगा? 12। LCM 144 कितना आ जाएगा? 144। ये कर लीजिएगा आप, कर लीजिएगा ना। नहीं होता तो फिर से आप उसको रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता वो भी खत्म हो गया। अब यहाँ से सिद्ध करने के लिए दे देता कि सिद्ध करें कि √3 का परिमेय संख्या, क्या करने के लिए दे देगा? सिद्ध करें कि √3 का परिमेय संख्या, सिद्ध करने के लिए दे दीजिएगा। देखिए सिद्ध करने वाला हम लास्ट में बता देंगे, सिद्ध करने के लिए अलग अलग ही वीडियो डाल देंगे, ताकि उसके लिए यहाँ से 3 नंबर कन्फर्म रहता है, उसके लिए वीडियो अलग का बना देंगे। हम लोग यहाँ से शांत और शांत देख लेते हैं, शांत शांत देख लेते हैं,
शांत किसको कहते हैं? देखो आपको क्वेश्चन किस तरह से दे देगा आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ 6/75 जो परिमेय संख्या है वो शांत होगा कि अशांत? अब कोई लोल भी होगा जो इसको समझ में नहीं आ रहा कि परिमेय संख्या है कि नहीं है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, तब बोला कि परिमेय संख्या 6/75 शांत होगा या अशांत? आपको ऑप्शन में रहेगा शांत, अशांत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कुछ नहीं करना, पहले ये कटता है जो पहले बताओ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, पहले काट दीजिए। 2 तिया 6 15 कितना होता है, 25 तिया 75 कितना गया 2 बटा कितना गया 2 बटा 25। अब ऊपर वाला सम को कोई झगड़ा नहीं है, ऊपर वाला को छोड़ दीजिए। कहाँ चलेंगे? हार से चलेंगे कि अंश से? हार से ना। हार में कितना दिया होगा 25, हार कितना दिया हुआ तो 25 का आप आराम से क्या कर लीजिए गुणनखंड तोड़ दीजिए। 25 का क्या कर दीजिए गुणनखंड तोड़ दीजिए। तो गुणनखंड तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 और 5 5 और 5 तो 5 गुना कितना हो जाएगा ये 5 गुना कितना आ जाएगा 5 गुना कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 गुना कितना आएगा 5। चलिए अब आगे देखिएगा जो 5 गुना 5 आया है। अब यहाँ से शांत अशांत समझिए आराम से, देखिए शांत अशांत आराम से समझिएगा। अगर गुणनखंड का रूप 2 या 5 या 2 और 5 दोनों आता है तब क्या हो जाएगा शांत। लेकिन 2 के साथ अगर 3 मिल जाए, 5 के साथ 7 मिल जाए, या 2 और 5 के साथ 7 या 13 या कुछ भी मिल जाए तब क्या हो जाएगा अशांत। आप बताइए इसमें सिर्फ क्या आ रहा है हमको 5 ना आ रहा है तो क्या बताएं? अगर 5 होगा तो भी शांत, अगर 2 एक ले रहा है तो भी शांत, 2 और 5 दोनों साथ मिला है तब भी शांत होगा। अगर 2 और 5 की जगह पर 3 आ जाएगा तो बताओ शांत होगा कि अशांत होगा? अशांत होगा कि नहीं होगा? तो बताइए इसका कितना आ जाएगा 2 बटा 2 पर पावर 5 पर पावर कितना 2। अब बताओ नीचे के हार का गुणनखंड कितना आया 5 ना आया जी। तो बताइए शांत किया शांत शांत। बताओ इसमें कुछ करना था कितना सेकंड इसको बनाने में लगेगा? मैक्सिमम 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज़्यादा लगेगा गुणनखंड तोड़ने में जो भी टाइम लगे। लेकिन आप एग्जामिनर तो इतना हल्का देगा नहीं, आप देगा गुणनखंड तोड़ने के लिए कैसे आपको देगा 1000 में देगा 3175। तो बताओ इससे हम डर जाएंगे? डरना क्या बात है, हम गुणनखंड तोड़ देंगे, गुणनखंड तोड़ देंगे। 3 से कटता है कि नहीं 7 5 12 12 13 13 3 16 3 से कट में नहीं करेगा, 5 से कटेगा काटिए 6 5 30 5 3 15 5 25 फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5 ये 5 गुना का 7 5 35। चलिए इतना ही तो आएगा 5 गुना 127। आप बताओ शांत की अशांत? क्या बताएं 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाता है क्या आ जाएगा अशांत। क्या आ जाएगा अशांत। तो बताओ शांत क्या अशांत? अशांत होगा कि नहीं होगा? बताओ यहाँ से 1 नंबर कंप्लीट है कि नहीं? आप यहाँ से लिख लीजिए कि 1 नंबर नहीं पूछेगा तो फिर हमको बोलिएगा। अगर हम कन्फर्म है कि यहाँ से 1 नंबर पूछेगा या आप हमेशा बात को समझ जाइए कि यहाँ से 1 नंबर क्या है कंप्लीट है। 1 नंबर आपको कहाँ बताए थे? है पता याद अभी बताए हुए कहाँ से पूछेगा जी 1 नंबर के लिए क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? जो आपको हम क्या बताए थे अब भाज्य गुणनखंड बताया ना वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि पूछेगा जी पूछेगा। अब इन्हें बता दें कि यही संख्या पूछेगा, संख्या कुछ और भी दे देते बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा। चलिए रियल नंबर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया बशर्ते परिमेय संख्या सिद्ध करे कि परिमेय संख्या को छोड़ करके। सब कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। अब ऊपर बताएं ये कंप्लीट हो गया। चलो वीडियो को रोक देगा।